वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेस कोरिया कौटी। चलिए, तो आज हम लोग कुछ ऐसे चीज़ को जानने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। चलिए, तो आज हम जानने वाले हैं चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, जिनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चाणक्य के विषय में ऐसी जानकारी जो आप नहीं जानते हैं। तो चलिए, चाणक्य इस दुनिया के सबसे बड़े शिक्षकों में से एक थे। वे स्वाभिमानी और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। चलिए, तो अब हम लोगों को जानना है चाणक्य के विषय में। तो चाणक्य का जन्म तक्षशिला में 376 ईसा पूर्व में हुआ था, जो वर्तमान पंजाब से संबंधित है। और इनका निधन विवादास्पद है, लेकिन कुछ विद्वानों ने माना है कि इनका निधन 283 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। और इनके पिता का नाम ऋषि कणाक या चैनीन था और माता का नाम चंदेश्वरी। तो चलिए, इसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि आखिर ये कौन से कार्य किए, क्या इन्होंने अपनी कलाएं दिखाई जिसके कारण पूरी दुनिया इनको विश्व के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ मानती है, कूटनीतिज्ञ मानती है। चाणक्य के द्वारा ही साम, दाम, दंड, भेद की नीति को आगे बढ़ाया गया। उन्हीं के द्वारा इसका जन्म किया गया और उन्होंने इसी सिद्धांत को अपनाकर एक बड़ा राज्य बनाया और बड़ा शासक इस दुनिया को दिया, जिस शासक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं कि आखिर चाणक्य को कौन ऐसी परेशानी हुई थी जिसके कारण उन्होंने अपने राज्य को छोड़ा। चाणक्य नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद की अनुयायी धनानंद के राज्य में रहते थे। धनानंद एक बहुत ही क्रूर और भोग विलासी शासक था, जिसको अपने शासन करने की जरा भी योग्यता नहीं थी, जिसके शासनकाल में पूरी जनता भूख से, प्यास से, महामारी से, अन्य आर्थिक तंगियों से जूझती रहती थी। इसके साथ ही चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि आखिर चाणक्य ने क्या किया। चाणक्य की पत्नी को धनानंद के द्वारा गिरफ्तार किया गया और चाणक्य को अपशब्द कहकर उसे राज्य से बाहर कर दिया गया। चाणक्य ने उसी समय राज्य को छोड़ दिया और उस राजा के सामने, धनानंद के सामने, उन्होंने एक सौगंध खाई कि जब तक मैं तेरे राज्य को समाप्त नहीं कर दूंगा, मैं अपनी चोटियाँ नहीं बांधूंगा। और इस तरह से कहकर वे निकल गए अपने राज्य से और मन ही मन बहुत ही दुखी, लेकिन उनमें साहस था। वे सोचने लगे कि क्यों ना मैं एक ऐसे बच्चे की तलाश करूं जिसको पढ़ाकर, शस्त्र और शास्त्र की विद्या देकर उसे पूरे दुनिया में महान बना दूं और अपना बदला ले सकूं, क्योंकि मैं स्वयं बदला नहीं ले सकता हूं। तो उन्होंने एक शिक्षक की योग्यता को परखा और उसे प्रयोग में लाया। तो उन्होंने अपने राज्य को छोड़ा और जैसे ही वे आगे की तरफ बढ़े, उन्हें एक पत्थर तोड़ते हुए स्थान मिले जहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे और उनका एक मालिक था जो उन बच्चों को लेकर पत्थर को तुड़वा रहा था। उसी समय चाणक्य भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि एक साधारण सा बच्चा, लेकिन उसमें उस
व्यक्ति के प्रति बहुत ही कठोरतापूर्ण साहस भरी हुई थी। वह अपने मित्रों की सहायता के लिए अपने गुलाम बनाए हुए लोगों से भी लड़ने के लिए आतुर रहता था। तो इस तरह से चाणक्य ने उस बच्चे को 10 स्वर्ण मुद्रा में खरीदा और उस बच्चे को शिक्षा देकर एक बड़ा शासक के रूप में बनाया, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 322 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ, जो 298 ईसा पूर्व तक चला। जब हमारे देश में सिकंदर जैसे महान योद्धाओं ने यहाँ पर आया तो वहाँ पर उसने भारत में काफ़ी उत्पात मचाया। वह विश्व को जीतकर भारत पहुँचा था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कुटिल राजनीति ने उसे यहाँ परास्त किया, जिससे वह यहाँ से भाग निकला और उसके प्रधानमंत्री सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना से उनका शादी किया। और माना जाता है कि हेलेना ने ही अपने पिता की बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को भोजन में विष देकर, जहर देकर मार डाला।